नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियों में। दोस्तों 2025 का पितृपक्ष चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पितृ हमें क्या देते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों पितृपक्ष के लास्ट 16 दिन जो होते हैं भाद्र मास के, वो पितृपक्ष कहा जाता है। उसमें हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और वो समय होता है कि हम साल में एक बार उनको उनका पिंड दान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और पुण्य दान करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष मिलती है। कुछ बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि अगर दूसरा जन्म ले लिया है तो श्राद्ध करने का क्या मतलब होता है। तो उन महान बुद्धिजीवियों के सवाल का भी हम जवाब दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि उस इंसान का आत्मा का संबंध आपसे टूट चुका है, उसे याद नहीं है, इसलिए वो उस संबंध से मुक्त हो गया है, लेकिन आपका जो पूर्वज था वो आपको याद है, तो आप उस संबंध के ऋण में बंधे हुए हो। अगर आज आप उसके प्रति, उसके निमित्त का कोई भी पुण्य दान करते हो, भोजन करवाते हो, पूजा पाठ करवाते हो, मंत्र जाप करते हो, आराधना करते हो, साधना करते हो, जो भी करते हो, उसका पुण्य उसको उस जन्म में, अगर उसने कोई किसी योनि में जन्म ले लिया है तो वहां पर उसके काम आता है। वहां पर उसको उस पुण्य के बदले में शांति मिलती है, राहत मिलती है, उसकी प्रगति होती है, उसके जो अटके काई है वो आगे बढ़ने लगते हैं। और अगर कोई दूसरी योनि में उसने जन्म नहीं लिया है तो वो जो जीवात्मा है वो हमारे पास आती है, तो उसके सारे कार्य, मतलब कि उसका भोजन, हम जो यहाँ पर पिंडदान करते हैं वही उनका भोजन होता है। तो हमारे पिंडदान करने से, तर्पण करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और जब हमारे पितृ तृप्त होते हैं हमसे, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें आशीर्वाद भी पितरों से क्या क्या प्राप्त होता है ये जान लेते हैं। तो पितृ हमें 3 चीजें दे सकते हैं: संतति, सम्मति और संपत्ति। संतति यानी कि संतान, संतान का सुख केवल पितृ देते हैं हमारे, और कोई नहीं दे सकता। सम्मति यानी कि अच्छी बुद्धि। आपके घर में आपके बच्चे आपका कहा नहीं मान रहे या किसी गलत संगत में चढ़ गए, ऐसा कुछ भी है, तो समझ लीजिए कि पितृ का कहीं ना कहीं दोष लग रहा है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि जब भी पितृ रूठते हैं तो हमारे धन की हानि होने लगती है, शरीर में हमारे आदि व्याधि आने लगती है, और हमारी संतान बेकाबू हो जाती है, और कभी कभी संतान नहीं भी होती है। ये सब कुछ पितृ के नाराज होने से, पितृ के दुखी होने से ये सब होता है। कुछ लोग कहेंगे कि पितृ हमें, हमारे पितृ हमें क्यों दुखी करते, तो उसका जवाब ये है कि पितृओं को आपको दुखी करने का कोई शौक नहीं होता है, लेकिन उनकी आत्मा आपसे कुछ चाहती है। हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से इतना बहुत कुछ बताया गया है कि हम उसलिए, तो जब कोई इंसान मृत्यु होती है तो हम गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, क्योंकि इससे, इसलिए नहीं कि उस आत्मा को शांति मिले, इसीलिए कि हम जान सके कि उस आत्मा के पीछे हमें क्या क्या करना है और इससे आत्मा को क्या क्या फायदे होंगे, इसलिए हम करते हैं। हमारे पितरों की जो आत्मा होती है उनको हम श्राद्ध देते हैं, जल चढ़ा दे, तर्पण जिसे कहते हैं, तर्पण कर दे, तो वो तृप्त होते हैं। और इसीलिए ही हमें अच्छी संतान, अच्छी संपत्ति और अच्छी बुद्धि मिलती है। पितरों में इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि वो वहां पर उनकी आत्मा को दुख हो रहा है, तड़प रही है। पितृ किससे मांगेंगे? पितृ उनकी संतानों से ही मांगेंगे। इसलिए वो आपको इसीलिए परेशान कर दे, क्योंकि आप जब ऐसे कारणों से परेशान होते हैं तब आप जाके किसी से पूछते हैं, किसी पंडित से पूछते हैं या किसी ओझा से पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, तब वो आपको बताता है कि आपको पितृ दोष लगा है। पितृ दोष का निवारण कैसे होता है? तो पिंपल के पेड़ को जल चढ़ाना होता है पितरों का नाम लेके, जिसमें हम दूध डालते हैं, काले तिल डालते हैं, ये सब डाल के, ठीक है, पितरों का तर्पण करना होता है, शिव जी का अभिषेक करना होता है और श्राद्ध करना होता है। ये सब करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और इससे हमारे सारे बिगड़े कार्य होने लगते हैं। और उसके साथ साथ पितृ श्राद्ध जब हम करते हैं तो हम, आप देखोगे कि खीर बनाते हैं, जिसे हम गुजरात में दूध पाक कहते हैं, आप शायद खीर ही बोलते होंगे। तो वो क्यों बनाते हैं?
पितृ तो खाते नहीं, लेकिन ये जो भाद्र मास होता है वो मौसम होता है, कई पक्षी खास करके कौवे, उनके बच्चे छोटे होते हैं। जब हम वो पितरों के लिए जब हम देते हैं तो वो कौवे उसको ले जाकर उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको खिलाते हैं। इससे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनका पोषण होता है। और वो बच्चे क्या करते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो गंदगी साफ करते हैं। अगर कौवे खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर कितनी गंदगी हो जाती है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके साथ साथ वैज्ञानिक भी कारण है, और जो एक जीव जो पक्षी के रूप में है, कीट पतंग किसी भी रूप में है, जो खाता है तो वो भी एक पुण्य का काम होता है, और उसी से भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कोई श्राद्ध पक्ष नहीं रख दिया गया है, इसके पीछे हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सोच समझ कर ये सब रखा है। और इसी महीने में हमारे पितृ पृथ्वी पर आके उनके श्राद्ध के दिन वो हमसे स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम पूरे साल सुख शांति से बिता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो था पितृपक्ष पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल साधा से सिद्धियों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पितृपक्ष में पितृ की पूजा विस्तार से कैसे करनी है, कोई बड़ी पितृ बाधा है आपको तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको विस्तार से बताएंगे। हर हर महादेव।